दोस्तों, आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों अपन आज जानते हैं भारत के प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियाँ। अपन ने इसके पहले हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में चर्चा की थी। हिमालय से आज अपन देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय भाग से कौन कौन सी प्रायद्वीपीय भारत प्रायद्वीपीय जिसको दक्कन का पठार बोलते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। तो इनमें से दोस्तों प्रमुख नदी लिखेगी गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी, जो महाराष्ट्र में नासिक है, नासिक के पास से निकलेगी। कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी की सहायक नदी है वायदा। कौन सी नदी है? वायदा। वायदा में ऊपर से आके मिलेगी पेनगंगा और नीचे से आके मिलेगी इंद्रावती नदी। इन दोनों की सहायक नदियां आगे जाके गिरती है गोदावरी में। और गोदावरी को कहते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से यह प्रसिद्ध नदी है। इसके बाद नेक्स्ट नदी है दोस्तों कृष्णा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। जो कहाँ से निकलती है? तो जो महाबलेश्वर पर्वत से निकलेगी। कहाँ से? महाबलेश्वर पर्वत से निकलेगी और यहाँ ऊपर से आके मिलेगी भीमा नदी। कौन सी? भीमा नदी। और नीचे से आके मिलेगी कौन सी? तुंगभद्रा नदी। इनकी सहायक नदियों से बनती है कौन सी? कृष्णा नदी। कौन सी? कृष्णा नदी, जो कृष्णा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मगिरी। कौन है? ब्रह्मगिरी। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पर्वत श्रेणियों से निकलेगी कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दोस्तों ये पॉइंट नोट करने के लायक है, क्योंकि अक्सर पेपर में गलत हो जाता है क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों इसमें कौन सा पॉइंट मिस है? तो यहाँ पर भारत का पॉइंट मिस है। जब भारत की बात नहीं की जाए दक्षिण की गंगा, तो वह है दोस्तों गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी। जब आपसे कहा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, तब आपको लगाना है ऑब्जेक्ट में कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। इसी के साथ दोस्तों जो कि गोवा है, गोवा की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम दोस्तों मांडवी नदी, जिसके किनारे दोस्तों गोवा की राजधानी पणजी बसी हुई है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके पहले जो अपन ने वीडियो में अन्य नदियों के बारे में जाना था वह कौन कौन सी नदी थी, तो एक बार रिवीजन के तौर पे देखते हैं। जैसे कि तिब्बत में यहाँ पर है मानसरोवर झील। कौन सी है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 प्रमुख भारत की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं, जिनमें से एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर दोस्तों इस नदी को मानसरोवर से निकलती है, यहाँ पर इसको सांको बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर प्योंगयांग बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों का यहाँ पर जो नदिया का नाम होता है क्या था, कौन सी नदी आके मिल जाती है यहाँ पर? तो बड़ा लाचला दलदास के पास में है। कौन सी? बोमडीला। बोमडीला के पास में डिब्रू। कौन सी? डिब्रू। यहाँ पर के पास यहाँ पर मिलती है लोहित नदी। कौन सी? लोहित नदी। लोहित नदी के बाद मिलेगी यहाँ पर कौन सी दोस्तों? वो मेघना नदी। कौन सी? मेघना नदी। यहाँ से मिलेगी तीस्ता, यहाँ से मिलेगी सेमियाग और यहाँ से मिली बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। इसके बाद इसका लास्ट में इसको नाम क्या पड़ जाता है? तो मेघना नदी के नाम से बंगाली खाड़ी में जाती है। यहीं से प्रमुख नदियों से निकली है कि कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी इस प्रकार से अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की दोस्तों सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी में दोस्तों है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। चंबल में ऊपर से आके मिलेगी झेलम, नीचे आके मिलेगी रावी, यहीं से निकलेगी सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी आके मिल जाएगी इसमें चंबल में, और सतलज में आके मिलेगी ब्यास। कौन सी? ब्यास। तो इस प्रकार से पंजाब 5 नदियों का सिंधु प्रांत होते हुए इस प्रकार से सिंधु नदी तंत्र बन जाता है। इसी प्रकार से कौन सी नदी देखते हैं अपन? तो अब देखते हैं अपन गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से बनेगी, इसका नाम है देवप्रयाग से। और गंगा नदी यहाँ से चलते हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश बिहार, बिहार के बाद झारखंड के बॉर्डर से पश्चिम बंगाल में मुड़ जाएगी। वो जाके मेघना नदी के साथ में मिल जाएगी, जो कि गंगा नदी का यहाँ पर नाम पद्मा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम जमुना पड़ जाती है। यमुना नहीं दोस्तों, जमुना। कौन सा? जमुना। इनकी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी सहायक नदी है? तो यहीं से मिलेगी जमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियों में कौन सी है? तो चंबल नदी है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी में नीचे से आके मिलेगी कौन सी? काली सिंध। ऊपर से मिलेगी नदी। इसके बाद है सिंध, सिंध के बाद बेतवा, बेतवा के बाद केन।
यहीं से दोस्तों अमरकंटक की पर्वत श्रेणियों से निकलेगी तीन नदी, जो सोन नदी जाके ऊपर में मिलेगी, कौन सी, सोन नदी। सोन नदी के बाद गंगा की नदी में, गंगा की नदी के साथ में यहाँ से एक संयुक्त धारा को नीचे ले लिया जिसका नाम है हुगली, कौन है, हुगली। हुगली में यहाँ पे मिल जाती है दामोदर नदी, यहीं से निकलेगी स्वर्णरेखा नदी, यहीं से निकलेगी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से महानंदा नदी, कौन सी, महानंदा। इस ओर निकलेगी खंबात की खाड़ी में आएगी तो कौन सी, नर्मदा नदी। इसके नीचे से निकलेगी ताप्ती नदी, कौन सी, ताप्ती नदी, कौन सी, ताप्ती नदी। यहाँ पर दोस्तों है गिर पर्वत श्रेणी, गिर पर्वत श्रेणी से यहीं पर अरावली पर्वत श्रेणी से निकलेगी कौन सी, साबरमती। साबरमती के बाद यहीं पर सोन नदी, कौन, सोन नदी दोस्तों, यहाँ पर सोन नदी है। और इसके बाद यहाँ से कर्क रेखा को दो बार काटते हुए नदी का नाम है लूनी नदी। ये प्रमुख भारत की प्रमुख 3 नदियों के साथ बहुत बड़ा तंत्र कंप्लीट होता है अपना भारत का। जय दोस्तों, थैंक यू।